Hello students, today we are going to study about obesity in our public health and hygiene syllabus. So starting with the topic, obesity एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अत्यधिक फैट इकट्ठा हो जाता है। इस फैट के एक्यूमुलेशन होने के कारण या इकट्ठा होने के कारण हमारी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट दिखने लगते हैं या फिर विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण कई बार हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी रहती है वो रिड्यूस या कम हो जाती है। BMI बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा मेजर है जिसमें हम अपने वेट और हाइट को कंपेयर करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है ये पता लगाने में कि क्या कोई पर्सन ओवरवेट है या नहीं। तो BMI की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन अंडरवेट है, करेक्ट वेट में है या ओवरवेट है। तो BMI की जो वैल्यू रहती हैं ये डिफ़र करती हैं, चेंज होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि क्या कोई पर्सन ओबेसिटी का शिकार, मोटापे का शिकार है या नहीं। तो ओबेस पर्सन की जो वैल्यू रहती है BMI की वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आती है। BMI को डिफाइन किया जाता है एज द बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर। तो जो बॉडी वेट है उसको हमको kg में लेना है और जो हमारी हाइट है उसको मीटर में लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहलाती है। अगर हमें खुद का बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम अपने वज़न को, वेट को नापेंगे kg में और उसके बाद हमारी जो हाइट होगी उसको हमें मीटर में लेना है और दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देना है। तो जब हम वेट को अपनी हाइट से डिवाइड करते हैं तब हमें BMI या फिर अपनी बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स पता लग सकता है। अगर आपका BMI 19 से 25, 19 से 25 के बीच में आ रहा है, मतलब ये वैल्यू नॉर्मल है। किसी का BMI अगर 19 से कम आता है, उस कंडीशन में वो जो पर्सन है वो अंडरवेट है। 25 से 30 के बीच में अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो आप ओवरवेट हो। BMI जिसका 30 से ज़्यादा है वो मोटापे या ओबेसिटी की अंडर कंडीशन में ही आते हैं। और अगर किसी का BMI 40 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान या पर्सन को बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं। तो BMI की 4 कैटेगरी होती हैं। एक होता है अंडरवेट जिसमें उसका BMI 19 से कम होगा, 19 kg पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मल वेट जो है ये 19 से 25 के बीच में आता है, मतलब 19 to 25 kg पर मीटर स्क्वायर। ओवरवेट की कंडीशन तब देखने मिलती है जब BMI 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर में आ रहा हो। और ओबेसिटी जो है इसमें आप देखोगे कि जो आपका BMI का वैल्यू है वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा देखने मिलेगा। तो ये जो पिक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इसमें BMI की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि कौन सा पर्सन अंडरवेट है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा ओवरवेट है, कौन सा ओबेस है और कौन सा एक्सट्रीमली ओबेस है। तो इसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। अब ये जो ओबेसिटी है, ये जो मोटापा है, इसके कारण क्या क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके रिजल्ट क्या क्या हैं, वो हम देखेंगे। ओबेसिटी एक कॉमन कॉज है जो कि डिफरेंट रीज़न के कारण हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ओबेसिटी या मोटापे के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम अपनी डाइट में, हम अपने खान पान में कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं। तो ये जो कैलोरीज़ रहती हैं इसका अमाउंट, इसके अलावा हम जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, अगर हमारी डे टू डे लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी में कमी है, अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा जिसमें हमारी बॉडी फिज़िकली एक्टिव नहीं है और हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं, तब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण ज़्यादातर हमें ओबेसिटी देखने मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है, अगर हम कैलोरीज़ कम ले रहे हैं या हम फिज़िकली एक्टिव भी हैं उसके बाद भी कई लोगों को ओबेसिटी होती है, कई लोगों को मोटापा होता है, तो इसका रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स या फिर साइकेट्रिक इलनेस के कारण भी ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी या मोटापा होने के कारण जो इंसान है उसे कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स से भी डील करना पड़ता है, जिसमें मेन आती है हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़ या फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़। मतलब ये कि रात में सोते समय हमें कई बार सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। और लास्टली आर्थराइटिस। अब इसमें सिम्टम्स या लक्षण इसके क्या क्या हैं, तो जो मेन फीचर है वो क्या है, आपका बॉडी का वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा, फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा। जिसको ओबेसिटी या मोटापे की प्रॉब्लम रहती है उनका हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP होता है, जिसे हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, मधुमेह, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या इसके अलावा कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर
दिखा रहा है कि ओबेसिटी में क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ओबेसिटी का, इसमें आती है डाइटिंग और फिजिकल एक्सरसाइज। अगर इससे भी कुछ नहीं हो तो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए एपेटाइट या भूख को कम करने के लिए। और फिर हम इनहिबिट कर सकते हैं फैट के एब्जॉर्प्शन को, मतलब रोक सकते हैं फैट के एब्जॉर्प्शन को। फिर सीवियर केसेस में कई बार सर्जरी, जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी बोला जाता है, इससे भी परफॉर्म किया जाता है स्टमक के वॉल्यूम को कम करने के लिए और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ को कम करने के लिए। तो इस तरीके की सर्जरी से ये होता है कि जो हंगर रहती है, जो भूख रहती है, वो रिड्यूस हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी फूड से बढ़ जाती है। ओबेसिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर हम प्रॉपर डाइट लें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना या जंक फूड अगर हम अवॉइड करते हैं तो। हेल्थ एजुकेशन टू प्रिवेंट ओबेसिटी, हमें रिड्यूस करना है कंजप्शन ऑयली फूड का, स्वीट्स का, कंज्यूम करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल, फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज करना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है, बाईसाइकिल का यूज़ करना है जितना हम कर सकते हैं, और फिर लास्टली हम स्विमिंग भी कर सकते हैं फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। थैंक यू।